पराग परम पिता परमात्मा श्री राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए राम स्नेह पीठ वैष्णव संप्रदाय पीठ पीठाचार्य आदि आचार्य अनंत श्री दरियाव जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए त्रिकाल के सभी संत ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी एवं श्री सदगुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज की इस जोधपुर की पावन धरा पर उपस्थित समाज के बड़े बुजुर्ग मार्गदर्शक युवा साथी एवं मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस सामाजिक कार्य को सार्थक किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज आप हम यहाँ एकत्रित हुए ताकि हम समाज की एकता और विकासशीलता को बनाए रख सके। एक समाज तभी विकास कर सकता है जब हम सभी मिलकर मेहनत और एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से आगे बढ़े। समाज किसी एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं बढ़ता है। समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है एकता। समाज को अगर विकासशील रखना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक होता है एकता, और उसके लिए हमें सबको एक होकर रहना सबसे जरूरी बात है। वर्तमान समय में राजनीतिक अलग अलग विचारधाराओं के बीच में राजनीतिक मुद्दे लगातार उठते रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं होने के बावजूद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि समाज में एकता और अखंडता में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। भले ही हमारे राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो, लेकिन हम सामाजिक मुद्दे पर हमेशा एक रहेंगे। इस चीज का संकल्प हमेशा रखें। समाज में हर वर्ग का अपना दायित्व होता है। बुजुर्गों का दायित्व होता है कि युवा पीढ़ी को अपना मार्गदर्शन देते रहें, और युवा वर्ग का एक अपना दायित्व होता है कि मार्गदर्शन का पालन करें। मैं चाहता हूं कि युवा एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए और इस समाज के प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे। आने वाले समय में आज का युवा ही समाज का नेतृत्व करेगा और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। समाज में यह बहुत जरूरी है कि सामाजिक कार्य में विशेष रूप से भाग लें और अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाए। विशेष रूप से युवा अपनी सक्रिय भागीदारी सामाजिक कार्यों में जरूर दें। हमारा समाज संस्कृति और आदर्श मूल्यों का समावेश संगठन है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक और परंपरागत संगठनों की एक विचारधारा भी है, और हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और इस समाज को सशक्त बनाएं। हिंदू धर्म हमारे समाज की आत्मा है। यह धर्म हमें धार्मिकता और नैतिकता के माध्यम से जीने की शिक्षा देता है। हिंदू धर्म मानवता के सच्चे मूल्यों को उजागर करता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज और धर्म की इस कड़ी को साथ में लेकर चलें। हमें हिंदू धर्म के मूल्यों को अपनाना चाहिए और इस मानवता के जगत में अपनी बात को सही तरीके से रखते हुए सभी का साथ और सबका विकास को मद्देनजर रखें। हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे संस्कृति, हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, इसे हमें ही बचाना पड़ेगा। वर्तमान समय में जिस तरह हमारे धर्म की हानि हुई है, उसमें इसको देखते हुए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हमें खुद अपने धर्म के प्रति आवाज़ उठाने की अति आवश्यकता है। अन्य कोई दूसरा व्यक्ति हमारे धर्म और हमारे समाज के लिए कार्य नहीं करेगा। हमें अपने खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर इस समाज के सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय रूप से योगदान दें और एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपना योगदान जरूर दें।
मेरा जीवन पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित है। मैं आज इस मंच से आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं धर्म के लिए तो कार्यरत हूं ही, लेकिन जब जब भी मुझे समाज का नेतृत्व करने का भी अवसर मिलेगा, कुछ अपना सहयोग जहां भी दे सकूंगा, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से शिक्षा, छात्रावास का निर्माण आदि शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।